Assalamu alaikum. I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप बीएसएन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से अपने आप को एडमिशन से रिलेटेड न्यूज से अपडेट रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीएसएन क्या होता है? बीएसएन हमारे पास स्टैंड करता है बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग। पहले हमारे पास बीएस नर्सिंग के अंदर बहुत सारे डिप्लोमास होते थे या फिर आप एनए वगैरह कर लेते या डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा कर लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है बाकायदा एक 4 साल का डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर आप जो है 4 साल अपने पढ़ते हैं, जो 8 सेमेस्टर आप अपने क्लियर करते हैं। आफ्टर दैट आपके 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद आपके जो है आगे फर्दर जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसके अंदर एमएसएन भी कर सकते हैं और आफ्टर दैट पीएचडी भी कर सकते हैं। मोर देन दैट, अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर एडमिशन नहीं हुआ और उसके अलावा भी आप किसी ऐसे प्रोफेशन में रहना चाहते हैं ताकि आप हॉस्पिटल से कनेक्ट रहें, देन दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन टू परसू। अब आपने बीएसएन को चूज करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन आप किस तरीके से अपने आप को एलिजिबल बनाएंगे बीएसएन के लिए? तो सबसे पहले तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए साइंस से, देन आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए प्री मेडिकल से। मेरिट के टेस्ट में बैठने के लिए यानी कि बीएसएन के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए जो परसेंटेज है दैट इज 50%, लेकिन ऑन मेरिट आने के लिए इन पब्लिक सेक्टर कम से कम भी आपकी 70 to 80s के बीच में परसेंटेज होनी चाहिए। व्हेन वाइल वी टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, तो वहां पे जो है आपके जो है 60s और 70s के बीच में भी अगर परसेंटेज हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। उसके अलावा जो आपकी एज है वो 14 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और उसके अलावा यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड दोनों कैटेगरी के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नर्सिंग में मेल्स भी आ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल नर्सिंग में मेल्स भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके अलावा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। कुछ साल पहले तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर जो है कॉन्सेप्ट आया कि 10% बॉयज अलाउ होंगे और नाउ जो है हमारे पास ये है कि मेरिट पे आपके पास जितने बॉयज है जितने फीमेल्स आ रही हैं उतने आप जो है अपने बैच के लिए कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करें या फिर हम जो है गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करें। प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं या गवर्नमेंट में, आपकी मर्जी है। क्योंकि एक चीज होती है हमारे पास एफिलिएशन। हर प्राइवेट सेक्टर का जो भी इंस्टीट्यूट है वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से एफिलिएट है। आपको जो डिग्री मिलेगी प्राइवेट से पढ़ने के बाद वही वो जो है गवर्नमेंट की ही होगी। लेकिन फर्क ये होता है बेसिकली हमारे पास ये प्राइवेट जो है वहाँ की फीसेस हाई होती हैं, ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ बेसिकली कि हमारे पास आर्मी की नर्सेस। अगर आर्मी की नर्सेस में हम बात करें तो फीमेल्स जो हैं वो बीएसएन के लिए अप्लाई कर सकती हैं आर्मी के अंदर। उन्हें जो है स्टेपनी भी दी जाती है। उसके अलावा जो है जैसे ही वो बीएसएन कंप्लीट करती हैं तो उनका जो रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल्स जो है वो स्टडी के लिए बीएसएन में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर डूइंग बीएसएन कुछ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद वो आर्मी में एज एन स्टाफ नर्स जो है वो काम कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी रैंक जो है वो एज अ लेफ्टिनेंट ही होगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और स्कूल ऑफ नर्सिंग है जहां पे इस वक्त बीएसएन के एडमिशन चल रहे हैं। एसटी जेम स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सैफी बुरहानी स्कूल ऑफ नर्सिंग, सोहेल यूनिवर्सिटी कराची, इसरा यूनिवर्सिटी, लियाकताबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कतर, स्कूल ऑफ नर्सिंग सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बकाई मेडिकल। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बीएसएन नर्सिंग से रिलेटेड। फर्दर देन दैट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप टेस्ट की डेट या एडमिशन से रिलेटेड न्यूज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझसे नीचे दिए गए ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं जो कि न्यूक्लियस नर्सिंग के नाम से है। और इसके अलावा नीचे दी गई वेबसाइट है education.pakistan, जहाँ पे आप खुद भी विजिट करके न्यू एडमिशंस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं या उनके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे वो भी पता कर सकते हैं। Well, that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.